अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि बारिश हो रही है बहुत तेज़ यहाँ पर लखनऊ में, इस वक्त भी बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में कुछ बेसन की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमने सोचा क्या बनाए खाने में, तो हमने सोचा फुल्की का सालन बनाते हैं। फुल्की का सालन बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में, और भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमने बेसन ले लिया था, 1 मग हमने बेसन ले लिया, यानी कि ये 250 ग्राम होगा। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। पहले हम फुल्कियाँ बना लेंगे, तो चलिए हम इसमें मसाले डालते हैं। तो बेसन में सबसे पहले हम नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि बेसन कम उठाता है नमक। हमने आधा चम्मच छोटा वाला डाल दिया है। अब हम इसमें और मसाले डाल देंगे। अब हम लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च भी हम थोड़ी सी डालेंगे। अब अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे हम आधा छोटा चम्मच। तो हमने नमक, मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाला है इसमें। इसको हम मिला लेंगे पहले, मसाले नमक बेसन में मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे फुल्कियों के लिए। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे। अब हम इसको हाथ से करेंगे, हाथों का यूज़ करेंगे। बेसन को अच्छे से फेंटना है। हम इतनी देर फेंटेंगे कि पानी में हम डालेंगे तो बेसन ऊपर आ जाना चाहिए। अगर जब तक आप बेसन को अच्छे से फेंटेंगे नहीं, तो आपकी जो फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ बनेंगी ना, वो ठस बनेंगी, अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगी। ऐसे फूली फूली एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो हम अच्छे से बेसन को फेंट लेते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर फुल्की का सालन खाने में मज़ा नहीं आता। चलिए हम इसको फेंट लेते हैं पहले। तो देखिए हमने बेसन को अच्छे से कुछ देर फेंटा है। अब देखते हैं इसको पानी में डाल के ये ऊपर आता है, तो ये तैयार हो गया इसका मतलब। कटोरी में पानी ले लीजिए किसी चीज़ में, और इसको थोड़ा सा डाल के देखते हैं। ये देखिए ऊपर आ चुका है, ये ऊपर आके तैरने लगा, इसका मतलब बेसन तैयार हो चुका है। चलिए हम इसकी पकौड़ियाँ या फुल्कियाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम फुल्कियाँ बना के रख लेंगे, उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। बहुत अच्छी ये रेसिपी लगती है। घर में सब्ज़ी वगैरह ना हो, ये बनाइए, सबको खा के मज़ा आएगा। तो देखिए हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ये गरम हो जाएगा, फिर हम फुल्कियाँ अपनी फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे क्योंकि फुल्कियाँ जल जाएंगी डालेंगे फ़ौरन। तो हम जो है मीडियम करेंगे, डाल के हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इतना ही हमको चाहिए। हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना ऊपर से जल, जैसे ही आप फुल्कियाँ डालेंगे तो वो जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब हम किनारे किनारे पे डालते जाएंगे, जितनी बड़ी छोटी आपको चाहिए आप डाल दीजिए। किनारे किनारे पे हम डालेंगे, ये फूल कर बीच में आ जाएगी। ऐसी सारी फुल्कियाँ हम डाल देंगे। बेसन हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है, कोई बात नहीं। अब सारी डाल लेते हैं। तो देखिए फुल्कियाँ हमारी फूल रही हैं अच्छी तरह से, बीच में आ चुकी हैं। एक साइड से हम कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे साइड से ब्राउन कर लेंगे। पकौड़ियाँ बनानी सभी को आती हैं, बस उसी तरह से हम इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम में रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। पहले वाली जो हम इसको पलट देंगे,
पहले वाली जो फुल्कियाँ हैं उसको पलट देंगे। तो हमने फुल्कियाँ निकाल ली, फ्राई हो गई थी। चलिए हम इसी तरह से और भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, बारिश का मौसम होता है तो इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये वाली फुल्कियाँ भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, हम इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो फुल्कियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए हमने ले लिया है लहसुन। ये पूरा नहीं डालेंगे, बड़ा लहसुन है ये, तो हम इसका आधा डालेंगे। काफ़ी बड़ा है ये। लहसुन ले लिए, एक बड़ी सी हमने प्याज ले लिए और हमने इतनी छोटी सी अदरक ले लिए। चलिए हम लहसुन को छील लेते हैं, काट लेते हैं। नहीं, लहसुन को छील लेंगे और प्याज को छील के काट लेंगे, अदरक छील के काट लेंगे। तो हम अदरक और लहसुन प्याज का पेस्ट बनाएंगे। आपके पास पिसा हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े जवे वाले लहसुन होते हैं ना, देखिए, तो दिल खुश हो जाता है देख के। हम तो फ़ौरन ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि इसको छीलना बड़ा आसान होता है। छोटे छोटे जो होते हैं उसको छीलना बड़ा मुश्किल होता है। लहसुन हमने छील लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल्की का सालन बना। तो उसके पहले हम चलिए एक बड़ा सा टमाटर, इसको भी हम पीस के इसका प्यूरी बना लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पकाना। तो चलिए हम पकाते हैं फुल्की का सालन। टमाटर हमने पीस लिए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने भगोना चढ़ा दिया है। आज हम बनाएंगे भगोने में, और हमने जिसमें फुल्कियाँ फ्राई करी थी यानी पकौड़ियाँ, वही वाला तेल हम ले लेंगे। भगोना गर्म हो चुका हमारा और हम इसी में से कढ़ाई में से तेल ले लेते हैं। 2 चम्मच तेल हमारा थोड़ा गर्म है पहले से, क्योंकि अभी हमने फुल्कियाँ फ्राई करी हैं। फिर भी थोड़ा सा गर्म होने देंगे इसको। सूखे मसाले में हम सबसे पहले हल्दी डाल देंगे। नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी का डाल देंगे। अब हम लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च अपने हिसाब से आप डालिए, हम आधा छोटा चम्मच डाल रहे हैं। हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और हम भूनेंगे। अब इसमें नमक नहीं डाला हमने, तो हम इसमें नमक भी डालेंगे। चलिए नमक डालते हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। तो अभी हमने इतना डाल दिया है, बाद में हम चेक कर लेंगे। हम अंदाज से डालते हैं, आप अपने हिसाब से डालिए। मसाले हमें बहुत अच्छी तरह से भूनने हैं। आँच हम रखेंगे मीडियम पे। मसाले हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि कोई भी कच्ची स्मेल ना आए इसमें। बहुत अच्छे से भुने होने चाहिए मसाले। तो देखिए मसाला हमारा आधा भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, क्योंकि हमें टमाटर को भी साथ में भूनना है। तो हम टमाटर जो हमने 1 बड़ा पीसा था ये भी हम डाल देंगे। आप
आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो और काट के भी डाल सकते हो, लेकिन पीस के डालने में ये होता है ना, सालन अच्छा सा बन जाता है। अब हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। हमारे टमाटर देखिए सारे के सारे नहीं पीसे, थोड़े से खड़े खड़े रह गए, कोई बात नहीं है, गल जाएंगे इसी में अभी भूनते भूनते। तो देखिए मसाला हमारा लगभग भून गया। तो टमाटर की जगह पे आप दही भी डाल सकते हैं। हमारे पास दही नहीं था तो हमने टमाटर का यूज़ कर लिया। ऑयल देखिए इसका ऊपर भी आ चुका है। मसाला आप जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना अच्छा सालन बनेगा, टेस्ट में उतना अच्छा होगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। एक मग पानी लिया हमने और अभी हम और डालेंगे, क्योंकि ये फुल्कियाँ है ना, जब हम इसमें डालेंगे ना तो ये पानी सोख लेती है। तो अभी हम और पानी डाल देंगे 1 मग। तो हमने 1 मग से कम डाला है पानी। अब हम इस टाइम पे नमक चख लेंगे। ये देखने में आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जब फुल्कियाँ डाल के पकाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये सोख लेगा सारा शुरुआ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखते हैं इसमें। नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा डालेंगे हम। अब अपने हिसाब से डालिए, अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे पानी में। इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, होममेड है हमारा, और इसको हम मिला देंगे। क्योंकि फुल्कियाँ डालने के बाद हम डालेंगे तो फुल्कियाँ मिक्स करने में ना फुल्कियाँ टूट जाती हैं। अब हम इसमें मिलाने के बाद अब हम इसमें फुल्कियाँ ऐड कर देंगे। सारी पकौड़ियाँ हम डाल देंगे इसमें। एक दफ़ा हम चला देंगे इसको। अब हम धीमी आंच पे ढककर 2-3 मिनट बस मतलब पकने देंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे इसको। दो 3 मिनट के बाद फिर हम इसको गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए अब इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए इसको हमने थोड़ी देर पका लिया था। थोड़ी देर बाद ये फुल्कियाँ सोख लेंगी इसका जो सालन होता है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े का लगता है ये। गैस को हम ऑफ कर देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। चलिए हम फुल्की का सालन निकालते हैं बाउल में, मज़ेदार सा। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढक कर रख दिया था, 10 मिनट के लिए। अब इसके अंदर जो है रस भर चुका है फुल्कियों में, यानी कि सालन जो है भर चुका है। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट है। बहुत हल्के हाथों से निकालना चाहिए क्योंकि ये टूटने लगती है फिर। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी बनी है। आप लोग भी बनाइए, नहीं बनाते हैं तो बना कर देखिए, बहुत मज़े की लगती है ये। मैंने निकाल दिया। अब इसके ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे। खूब सारा डालिए, अच्छा लगता है। तो देखिए फुल्की का सालन हमारा तैयार है, माशाल्लाह मज़ेदार सा। आप लोग भी बनाइए फुल्की का सालन मेरी तरह से, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। और हमारी ये रेसिपी पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करे भी ना मत जाइएगा प्लीज़।
और बेल को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप पहले हमारी वीडियो देख सकें, और वो भी फ्री में। तो चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अल्लाह हाफिज़।